सभी को राधे राधे। कैसे हो सभी? और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीटेक एग्रीकल्चर के क्या क्या स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटी है। आप प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में या इन फ्यूचर हायर स्टडी करने के लिए क्या कर सकते हैं, कितने पैसे मिल सकते हैं, क्या क्या आगे कर सकते हैं, ये सब आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट तक अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ये सारी जानकारी मिलेगी कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग अगर आप करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं तो भविष्य में अच्छा क्या कर सकते हैं। चलो, तो बिना समय को खराब किए हुए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, टाइटल भी आपने देख ही लिया कि बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट जॉब देखेंगे, प्राइवेट सेक्टर में जॉब देखेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखेंगे, एग्रीटेक एंड इनोवेशन देखेंगे, इंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस देखेंगे, हायर स्टडीज एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ये सारी चीज आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके अलावा भी कई सारी चीजें मिलेगी, है ना। तो देखो, पहले नंबर पे अगर मैं बताऊं आपको कि कौन कौन से टाइटल हम आज इस में वीडियो में कवर करेंगे, तो पहले नंबर पे देखेंगे कि ये बी टेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्या होती है। बीटेक क्या है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में? पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन से कोर सब्जेक्ट चलते हैं और कौन कौन से कोर्स की डिटेल है, ये भी देखेंगे। फिर देखो, मेजर सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे। फिर कैरियर अपॉर्चुनिटी, भविष्य में आप क्या कर सकते हैं, क्या करना है, आगे कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक नहीं, ये सारी चीज। गवर्नमेंट जॉब देखेंगे, कितने पैसे मिलेंगे, क्योंकि पैसा हर चीज के लिए जरूरी है। पैसा देखना ही पड़ेगा कि एक महीने की तनख्वाह कितनी मिल सकती है, साल भर में कितने कमा सकते हैं, किस पोस्ट पे कितना, वो सारी। भविष्य में हायर स्टडी करनी है और इंटरनेशनल, अगर आपको बाहर विदेशों में भी जाना है तो वो चीज भी आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। जुड़े रहिएगा और सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर देना सभी प्यारे दोस्तों को जो भी बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की सोच रहे हैं, इसमें एडमिशन कैसे होता है, भविष्य में क्या कर सकते हैं, कौन कौन से कॉलेज हैं, क्या क्या करते हैं, ये सारी चीजें मिलेगी। चलो, तो व्हाट इज बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कि बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्या है। तो देखो, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एक 4 साल का यूजी का कोर्स है, मतलब बीटेक करवाता है। तो अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, 4 साल का होता है, ध्यान रखिएगा। जो कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन सभी में होता है, इसमें कई सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है। देखो, और इसको करते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर थ्रू द यूज ऑफ एडवांस मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी। कि आज की जो एग्रीकल्चर है, इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को अगर अपन अप्लाई करते हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर में, तो क्या क्या चीजें एडवांस मशीनरी का प्रयोग कर सकते हैं, क्या टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं, ये इसी में जानेंगे। टू इम्प्रूव इरिगेशन सिस्टम, हम इरिगेशन जो खेतों में पानी देते हैं उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब कम पानी की खपत हो, लेबर कम लगे और अच्छी फसल का उत्पादन हो, ये भी इसी में जानते हैं। एंड इंश्योर एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट, मतलब पानी की बचत हो, क्योंकि आप जानते हैं कि पानी की कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पानी की कमी है, तो कम पानी में अपन अच्छी फसल का उत्पादन कर सकें, ये चीज बताती है। फिर देखो, टू इनहेंस सोयल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सोयल कंजर्वेशन मतलब मिट्टी को खराब होने से बचाना है, मिट्टी को संरक्षित करना है, मिट्टी को अच्छी मृदा वाली और फर्टाइल बनाना है, उपजाऊ बनाना है, नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करना है, ये सारी चीज बताती है। टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस लेबर डिपेंडेंसी, मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो होती है ना, वह लेबर, जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, पहले जैसे खेतों में बैल वगैरह से अपन काम करते थे, आज क्या आ गया, ट्रैक्टर आ गया। एक तो समय की बचत हो गई, पहले लोग बागों का ज्यादा काम हुआ करता था, जैसे कचरा पाड़ना है खेत में, उदाहरण के तौर पे कचरा पाड़ना था तो लेबर ज्यादा थे। आजकल ट्रैक्टर से क्या है, वो काम एक ही, एक ड्राइवर बैठेगा, वो ट्रैक्टर चला देगा, सारा कचरा एक साथ ही आ जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं अपन कह सकते हैं ना कि लेबर कम हो गई। तो ये सारी चीज किस पे, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पे। टू डेवलप बेटर फूड प्रोसेसिंग, मतलब फूड की प्रोसेसिंग करनी है अपने को, स्टोरेज करना है ताकि वो खराब ना हो,
है ना, एंड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी, और उसको प्रिजर्वेशन करना है। जैसे आम था, पड़ा पड़ा खराब हो जाता, आम की स्लाइस या माजा या कच्ची केरी का अचार डाल दिया। आंवला था, आंवला का मुरब्बा बना दिया। टमाटर था, टमाटर का सॉस बना दिया, चटनी बना दी। आलू था, आलू का चिप्स बना दिए। ये सारी टेक्नोलॉजी तो काम में आई है। टू प्रमोट इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली आप जानते हैं कि नेचुरल मतलब हमारी प्रकृति है, इसके साथ चलना ही पड़ेगा, इसको भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस के साथ। और टू इक्वाइप स्टूडेंट विद टेक्निकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल फॉर सॉल्विंग एग्रीकल्चरल प्रोग्राम। ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इन सभी की सभी ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करती हैं। तो अब आपको समझ में आया कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 4 साल का बीएससी का वो सॉरी बीटेक का कोर्स होता है, और इसमें हम क्या क्या चीजें जानते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, ये चीज। चलो आगे चलते हैं। आगे आता है कि कोर स्किल्स, कि कौन कौन सी कोर स्किल्स है। पहला है टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग स्किल्स, अपने को मिलती है। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, नॉलेज ऑफ फार्म मशीनरी, इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट स्किल्स, सोयल एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस, टेक्नोलॉजी एंड आईटी स्किल्स, आईटी सेक्टर में, कम्युनिकेशन स्किल्स, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, और इनोवेशन एंड रिसर्च स्किल्स। देखो क्या क्या स्किल्स, जैसे हमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बीटेक करें तो अपने को टेक्निकल नॉलेज मिलता है, इंजीनियरिंग फील्ड का नॉलेज मिलता है, ये स्किल्स अपने काम आती हैं। प्रॉब्लमेटिक सोल्स, जैसे किसान को क्या समस्या आ रही है। पहले किसानों को कचरा पाड़ने में ज्यादा दिक्कत आ रही थी, सोइल में मतलब सारी चीजों में। तो ट्रैक्टर बना, ट्रैक्टर से काम आया, समय कम लगा, लेबर कम लगा, तो फायदा हुआ। ये स्किल्स मतलब प्रॉब्लम कोई सी भी हो उसको सोल्व करने की स्किल मिलती। और एनालिटिकल मतलब किसी भी चीज पर अपन एनालिटिक करेंगे, है ना, एनालिसिस करेंगे, तो अपने को ज्यादा अच्छे से उसका प्रॉब्लम की सोल्व मिलेगी। फिर देखो नॉलेज ऑफ फार्म मशीनरी, कि खेतों में कौन कौन सी मशीनरी काम आ रही है। जैसे एमबी प्लाउ क्या है, कल्टीवेटर क्या है, रोडावेटर क्या होता है, ये सारे के सारे, जैसे प्लाउ कंट्री प्लाउ वगैरह, सारे के सारे प्लाउ हो गया, हेरो हो गया, कल्टीवेटर हो गया, है ना, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में कई सारी मशीनरी काम आती है। और फार्म में कई सारे अलग अलग, जैसे ड्रोन भी आ रहे हैं आजकल, तो ये सब फार्म मशीनरी में है। आजकल ड्रोन से क्या कर रहे हैं, ड्रोन से अपन कोई भी मेन्यूर फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन कर सकते हैं, कोई इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज फार्म मशीनरी का नॉलेज मिलता है। फिर वाटर मैनेजमेंट, कि हमें पानी को बचाना है, इतना ही पानी दे जो खेत में फसल के काम आए। एक तो वाटर अनवांटेड वेस्ट ना हो, और प्रॉपर उसका यूज हो सके, कंजर्वेशन हो सके, वो वाटर मैनेजमेंट। इरिगेशन कब करनी है, कितनी करनी है, ये सभी का नॉलेज। सोइल एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस, मिट्टी और पर्यावरण, इसके लिए अवेयरनेस चाहिए। और टेक्नोलॉजी एंड आईटी स्किल्स, आईटी सेक्टर में क्या क्या कर सकते हैं इसकी जानकारी है। कम्युनिकेशन स्किल्स, किसी से कम्युनिकेशन करना है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, ये सारी की सारी। रिसर्च भी कर सकते हैं, इनोवेशन, भविष्य में आप कितनी रिसर्च करो ना, कुछ भी खोज करो, नई नई डिस्कवरी करो, इनोवेशन करो, रिसर्च करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। फिर देखो आगे, आगे है कोर्स डिटेल। पहला कोर्स की ड्यूरेशन रहती है 4 साल, 8 सेमेस्टर चलते हैं, है ना। जैसे पहला साल है तो 2 सेमेस्टर, दूसरे साल वापस दो, जैसे पहले में 2 हो गए, दूसरे में 3 और 4 हो गए, तीसरे में 6 और 7, वो क्या नाम है, 5 और 6 हो गए, चौथे में 7 और 8 हो गए। ऐसे टोटली एक साल में 2 सेमेस्टर है। फिर देखो एलिजिबल, और 10वीं 12वीं 10+2, 10+2 होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम में। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वगैरह पीसीएम वाले अलाउड है। और कुछ रिलेटेड स्ट्रीम वगैरह कुछ और भी हो सकता है, वो कॉलेज के ऊपर, है ना। मिनिमम मार्क्स इतने होने चाहिए, हालांकि ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये कॉलेज कैटेगरी रिजर्वेशन, ये कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है, तो अकॉर्डिंग टू कॉलेज और कैटेगरी इन पे चेंज हो सकता है। तो जनरली ये चाहिए। कुछ में तो पीसीएम पीसीबी वाले भी कर सकते हैं कुछ, पर ज्यादातर पीसीएम में है, देखो, ठीक है। चल एडमिशन की बात करें तो आप सीयूटी का एग्जाम दे के जा सकते हो, जो आईसीआर वो एनटीए करवाती है, जेई के एग्जाम, या पर्टिकुलर स्टेट के एग्जाम से भी आप इसमें क्या ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। सभी राजस्थान का, मध्य प्रदेश,
यूपी, महाराष्ट्र वगैरह ये सभी के अलग-अलग स्टेट के अलग-अलग एग्ज़ाम भी हो जाते हैं। और ये देखो कुछ कॉलेज में तो ना मेरिट बेसिस भी लेते हैं, तो ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। कोर्स टाइप कोर्स टाइप द कोर्स इज़ डिवाइडेड इंटू 4 ईयर। 4 साल की पढ़ाई होती है, तो 4 साल में कोर्स को अलग-अलग भागों में बाँट देते हैं। जैसे क्या है, पहले साल ये बेसिक पढ़ाते हैं इंजीनियरिंग और साइंस के बारे में। दूसरे साल कोर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तीसरे साल देखो थोड़ा एडवांस हो जाता है, एडवांस एंड एप्लाइड सब्जेक्ट। और चौथे साल देखो स्पेशलाइजेशन, ट्रेनिंग एंड प्रोजेक्ट वर्क होता है। बहुत अच्छी बात है कि हर एक साल मतलब पहले तो फंडामेंटल बेसिक चीज़ें हो गई, फिर उसके बाद देखो हल्का सा कोर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ाए, फिर थोड़ा एडवांस में, फिर स्पेशलाइजेशन हो गया। तो ये स्टेप बाय स्टेप क्या है स्टूडेंट्स को इस चीज़ का नॉलेज देते हैं। तो ये कोर्स की डिटेल होगी। फिर अगली बात करें तो मेजर सब्जेक्ट्स की बात करें कि कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं। कोर सब्जेक्ट्स जैसे इंजीनियरिंग, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री चलता है, सॉइल साइंस चलती है, फ्लूइड मैकेनिज्म एंड हाइड्रोलिक्स चलता है, फार्म मशीनरी एंड इक्विपमेंट चलता है, इरिगेशन इंजीनियरिंग चलती है, थर्मोडायनेमिक एंड हीट ट्रांसफर, ट्रैक्टर एंड ऑटोमोटिव इंजन्स हो गए, और रीन्यूएबल एनर्जी इन एग्रीकल्चर। ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपके जो बीटेक की 4 साल का जो कोर्स चलेगा, उसके अंदर ये डिफरेंट प्रकार के, अलग-अलग प्रकार के आपके कोर्स चलते रहेंगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर, जिसमें आप क्या सेमेस्टर वाइज़ अलग-अलग सब्जेक्ट्स में अलग-अलग चीज़ें पढ़ोगे, काफ़ी सारा कंटेंट पढ़ोगे। समय के साथ इनकी चीज़ें और आपको जानकारी मिलेगी कि इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री में क्या-क्या है, सोइल साइंस, सोइल्स के बारे में जो भी डीप स्टडी है, सोइल्स के टाइप्स हो गए, है ना? उसके बारे में उनके केमिकल कंपाउंड्स हो गए, ह्यूमस वगैरह इनके बारे में, फ्लूइड मैकेनिज्म हो गया, हाइड्रोलिक जैसे ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, पावर स्टीयरिंग होते हैं, वो सारी चीज़ें। इरिगेशन इंजीनियरिंग की किस प्रकार से ड्रिप इरिगेशन होता है ना? स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है, ये सारी की सारी इरिगेशन, थर्मोडायनामिक और हीट ट्रांसफर की कैसे हीट ट्रांसफर की जा सकती है। ट्रैक्टर के सारे इम्प्लीमेंट हो गए, ट्रैक्टर के सामान हो गए, है ना? ऑटोमोटिव इंजन्स वगैरह, इंजन के बारे में 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, ये इसी में पढ़ते हैं। रीन्यूएबल एनर्जी इन एग्रीकल्चर, ऐसे एनर्जी सोर्स जो रीन्यूएबल है, इनके बारे में पढ़ोगे, है ना? जैसे सोलर वगैरह, ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इधर आप देखते हैं। चलो, तो आगे देखते हैं कि आगे क्या है कि ग्रेजुएशन लेवल आफ्टर बीटेक गवर्नमेंट जॉब, ये तो सभी को चाहिए ही सही कि भविष्य में सर हम ये कर भी लेंगे, तो आगे भविष्य में हमारा सिक्योरिटी के लिए क्या है। तो भविष्य में गवर्नमेंट जॉब क्या है, देखो आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कैंडिडेट कैन बी अप्लाई फॉर वरिंग गवर्नमेंट जॉब एट एंट्री लेवल। तो मेजर गवर्नमेंट जॉब की बात करें जैसे एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हो गया, बैंकिंग सेक्टर में है, और इरिगेशन डिपार्टमेंट इंजीनियर हो गया, जूनियर इंजीनियर जेई, है ना? ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। जॉब इन स्टेट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की जॉब्स है। और देखो, और एग्जाम फॉर गवर्नमेंट जॉब जैसे आईबीपीएस एफओ के हो गए, स्टेट की पीसीएस लेवल के कोई से भी एग्जाम हो गए, एसएससी, जेई, जेईएरा क्या है, जूनियर इंजीनियर हो गया, और स्टेट लेवल एग्रीकल्चर एग्जाम हो गया। बेनिफिट्स ये आपको मिलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। तो गवर्नमेंट सेक्टर में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की कई सारे जॉबें हैं, कई सारी पोस्टें हैं, जिसमें आप एलिजिबल लेते हैं रहते हैं। भविष्य में आप इन जॉब को ले सकते हैं तैयारी करके, है ना? चलो, फिर और देखिए और क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन की भी है ना? पोस्ट ग्रेजुएशंस वगैरह की, और आफ्टर हायर स्टडी आप साइंटिस्ट बन सकते हैं आईसीआर इंस्टीट्यूट वगैरह में, रिसर्च ऑफिसर बन सकते हैं, और सीनियर एग्रीकल्चर इंजीनियर बन सकते हैं, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, नेट और पीएचडी हो तो, हायर लेवल एडमिनिस्ट्रेट एंड टेक्निकल पोस्ट पे जा सकते हैं, पीजी लेवल में आईसीआर, पीजी, जेआरएफ, एसआरएफ कर सकते हैं, एएसआरबी कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड में, यूजीसी नेट लेक्चरर बन सकते हैं, गेट का एग्जाम पास कर सकते हैं। ये सारे की सारी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल वगैरह, और ये इसमें कई सारी जो पोस्टें हैं, हालाँकि वो पोस्ट ग्रेजुएशन वाली भी हैं, क्योंकि
नॉर्मली एग्रीकल्चर ऑफिसर वगैरह ये पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम देने के बाद आप ये जॉब लग सकते हैं, है ना? तो अलग-अलग सभी का क्या है, एलिजिबल क्राइटेरिया अलग-अलग है, क्योंकि जब पोस्ट आती है तो एलिजिबल क्राइटेरिया वहाँ पर लिखा होता है। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसमें जा सकते हैं, और अंडर ग्रेजुएट हैं तो उसमें जा सकते हैं। कई प्रकार की विभिन्न प्रकार के सेक्टर के अंदर कहीं नई-नई अलग-अलग बैंकिंग इंस्टीट्यूट में, फील्ड इंस्टीट्यूट में, टेक्निकल इंस्टीट्यूट में कई प्रकार की जॉब्स है। चलो, फिर देखो आगे, आगे चले तो प्राइवेट सेक्टर के करियर की सर गवर्नमेंट नहीं है, हमारा तो फैमिली बिजनेस है, हम तो भविष्य में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में अच्छा करेंगे। चलो उसके लिए फार्म मशीनरी इंजीनियर, मतलब ट्रैक्टर वगैरह, ये फार्म मशीनरी जितने भी इम्प्लीमेंट होते हैं, यंत्र होते हैं, जितनी भी चीजें, तो फार्म मशीनरी के सेक्टर में आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। और इरिगेशन सिस्टम इंजीनियर, इरिगेशन मतलब सिंचाई, जो आप एप्लीकेशन करते हैं जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकलर हो गया, और भी कई सारी प्रकार की, उनके सेक्टर में कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग की, माना कि ये चटनी कैसे बनाते हैं, अचार कैसे बनाते हैं, सॉस केचप कैसे बनाते हैं, रेडी टू सर्व कैसे होता है, स्क्वैश पानक कैसे बनता है, नेक्टर कैसे बनता है ना? और इवन यहाँ पे प्रोसेसिंग की वाइन मेकिंग, जिसे इनोलॉजी कहते हैं, है ना? ग्रेप्स से जो वाइन मेकिंग करते हैं, उनके बारे में, अचार वगैरह सारी की सारी चीज़ें, तो प्रोसेसिंग सेक्टर में जा सकते हैं। एग्रीटेक कंपनी में प्रोफेशनल लग सकते हैं, और क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर हो सकते हैं, फील्ड इंजीनियर, सर्विस इंजीनियर। तो प्राइवेट सेक्टर में भी कम जॉबें नहीं हैं, अलग-अलग कंपनी की वाइज़ मान लो, या अलग-अलग सेक्टर में अलग-अलग प्रकार की जॉब है। तो आप जिस कंपनी में जाओगे उसमें अलग-अलग पोस्टों पर आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी कई सारी जॉब अपॉर्च्युनिटी है। फिर आगे बात करें कि गवर्नमेंट सेक्टर एंड हायर स्टडीज, अगर गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट जॉब्स है, या फिर एमटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जो कि 2 साल की होती है। इसमें पर्टिकुलर अगर आप स्पेशलाइजेशन से कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि इसके डिवीजन हो जाते हैं। एमटेक करोगे तो कई सारे प्रकार से, जैसे फार्म मशीनरी एंड पावर में कर लो, सॉइल एंड वाटर इंजीनियरिंग कर लो, इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग कर लो, या एमबीए का कोर्स कर सकते हैं, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। 2 साल का होता है। इसमें आप बिजनेस पे फोकस करोगे, मार्केटिंग पे, मैनेजमेंट पे, कि एग्रीकल्चर में बिजनेस कैसे करें, मार्केटिंग कैसे करें, और मैनेजमेंट कैसे करें, ये सारे के सारे एमबीए कोर्स के अंदर आपको जानकारी मिलती है। फिर बात करूं, पीएचडी भी कर सकते हैं। पीएचडी 3 से 5 साल का कोर्स है। इसमें रिसर्च के बारे में जानोगे, साइंटिस्ट बन सकते हो, प्रोफेशनल लेवल करियर बनेगा आपका, आप कई प्रकार के रिसर्च पेपर पब्लिश करोगे, आपके नाम की थीसिस आएगी, आप इस सेक्टर में अच्छे लेवल पे, एडवांस लेवल पे जा सकते हो, जिससे आपको पर्टिकुलर इस स्ट्रीम का नॉलेज मिलेगा, और भविष्य में क्या कर सकते हो, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलो, फिर देखो एंटरप्रेन्योरशिप की बिजनेस अपॉर्चुनिटी, क्या बिजनेस करना। तो फार्म मशीनरी, कृषि के यंत्रों का, मशीनों का, इनके बारे में आप कर सकते हैं। इरिगेशन एंड ड्रिप सिस्टम बिजनेस, इरिगेशन सिंचाई के साधनों का, बूंद बूंद सिंचाई वगैरह। एग्रीटेक स्टार्टअप, एग्रीकल्चर के कई सारे टेक्निकल स्टार्टअप कर सकते हैं, कि कृषि के जैसे मशीनरी हो गए, मशीनरी के हो सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार के, जैसे सोलर का हो गया तो सोलर का कर सकते हैं, ऐसे कई प्रकार के। फूड प्रोसेसिंग यूनिट, माना कि आपने कोई जूस बनाने की फैक्ट्री है, केचप बनाने की फैक्ट्री है, स्क्वैश पानक बनाने की फैक्ट्री है, अचार बनाने की फैक्ट्री है, इस प्रकार के कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एग्री बिजनेस, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल कंसिस्टेंसी, कि आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के कंसल्ट करने वाले बन सकते हैं, कि आप किसानों को ये सुझाव दे सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, जिससे आपकी यील्ड ज़्यादा बढ़े, लेबर का खर्चा कम आए, खेत को नुकसान ना पहुँचे, मिट्टी स्वस्थ रहे, और पैसा कम बर्बाद हो, और इनपुट कम लगे और आउटपुट ज़्यादा है। ऐसे सारे, तो ये सारी चीज़ बता सकते हैं। ग्रीन हाउस, पॉली हाउस फार्मिंग, आप किसानों को बता सकते हैं कि ग्रीन हाउस या पॉली हाउस से क्या फ़ायदा है, कितना पैसा लगता है, कितना मुनाफ़ा होता है, क्या होता है पॉली हाउस, क्या नहीं होता है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इससे आपको पैसे का बचाव कैसा होगा, कौन-सी फसल ले सकती है, क्या आपके क्षेत्र में सक्सेस है या नहीं, ये सारी चीज़। फिर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट हो गया, फिर सीड हो गया, फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड बिज़नेस, इन सभी प्रकार के आप क्या कर सकते हैं, ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है आपके लिए। चलो,
एडवांटेज देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर, हाई डिमांड इन फ्यूचर, भविष्य में खूब डिमांड है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी है, गुड सैलरी पोटेंशियल है, प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा मिलेगा, हेल्प इन मॉडर्न फार्मिंग, अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, स्कोप फॉर हायर स्टडीज, इंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी और कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। ये सारी की सारी क्या है आपके एडवांटेज, क्योंकि इस कोर्स का जब नॉलेज आप लोगे तो कई प्रकार की चीजें आपको सीख, आप कई प्रकार की चीजें या काम कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, या आप खुद का स्टार्टअप करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। आप किसान को सुझाव दे सकते हैं, आप एग्रीकल्चर फार्मर या खेत में कई सारी अच्छी चीजें कर सकते हैं, न्यू इनोवेशन कर सकते हैं, है ना, अच्छी डिस्कवरी कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें। चलो फिर देखो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो करवाती हैं। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आईसीआर, आप जानते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च हो गया, सीआईएई सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग हो गया, सीआईपीएचईटी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हो गया, और सीआईआरसीओटी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, कृषि विज्ञान केंद्र, स्टेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, सोयल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, नाबार्ड, एफसीआई, सीडब्ल्यूसी, एनएससी, सीसीआई और अपेडा, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, इंडियन रेलवे वगैरह में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स, है ना, और एसएससी, यूपीएससी या आरपीएससी, यूपीपीएससी, पर्टिकुलर पीसीएस, पब्लिक सर्विस कमीशन की भी कर सकते हैं। चलो फिर आगे देखें, तो आगे बात करें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा में जा सकते हैं, टेफे ट्रैक्टर वगैरह, जॉन्ड्री हो गया, एस्कॉर्ट, है ना, सीएनएच इंडस्ट्रियल, न्यू हॉलैंड हो गया, और वीएसटी हो गया, ट्रैक्टर वगैरह के जैन इरिगेशन सिस्टम में हो गया, है ना, नेता फिल्म इंडिया वगैरह, यूपीएल लिमिटेड, ये सभी प्रकार की चीज़ों में कर सकते हैं। ये देखो, ये आईटी सेक्टर वगैरह में भी है ना, गोदरेज वगैरह, अडानी वगैरह, अमूल, मदर डेयरी, ये कई सारी प्रकार की जॉन्ड्री वगैरह, ये सारी, तो ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपको फायदा मिलता है और ये करवाते हैं। चल फिर देखो, आगे बताऊं, तो एवरेज एनुअल सैलरी कितना, क्योंकि पैसे तो चाहिए सही ना। नॉर्मली अगर आप बीटेक वगैरह या अंडर ग्रेजुएट है तो लगभग आपको कितनी, तो 25,000 से 50,000 पर मंथ या ऊपर नीचे हो सकती है। देखो ये स्टेट के हिसाब से और जॉब की पोस्ट के हिसाब से ये चेंज हो सकती है सब कुछ। फिर ये देखो, पोस्ट ग्रेजुएशन की 50 से 80 हो सकती है, एक्सपीरियंस में ज़्यादा हो जाएगी, और स्टार्टिंग सैलरी ये है, एक्सपीरियंस के साथ इतनी हो जाएगी। टॉप में कई प्रकार की, देखो लाखों में जा सकते हैं, क्योंकि ये आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी पोस्ट के ऊपर करेगा, आपका जो जॉब है कहाँ पर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। चल फिर देखो, टॉप ईयरिंग कंट्री कौन कौन सी है, इन देशों में हमेशा इनकी जरूरत पड़ती है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए वगैरह, नीदरलैंड, जर्मनी, है ना, न्यूजीलैंड, ये सारी की सारी जो कंट्री है इनमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो इंटरनेशनल लेवल पर भी क्या बना सकते हैं आप, अपना करियर बना सकते हैं। फिर देखो, फ्यूचर स्कोप एंड कंक्लूजन, स्मार्ट फार्मिंग, ड्रोन्स वगैरह, प्रिसेंस एग्रीकल्चर, ऑटोमेटिक, रोबोटिक, क्लाइमेटिक के लिए, हाइड्रोफोनिक्स, एग्रीटेक, फूड प्रोसेसिंग, रीन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज, ग्लोबल डिमांड। और देखो, सीधी सी बात यह है कि आप इस कोर्स को कर कर अपने खुद के राज्य में, अपने खुद के देश में, या अब्रोड या बाहर की कंट्री में अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। भविष्य में कोई ऐसा नहीं है कि आप इस कोर्स को कर कर बाद में पछताओ। तो आप अगर अच्छा करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर इस कोर्स को करने से कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। तो बीटेक इंजीनियरिंग के क्या फायदे थे, क्या जॉब कर सकते हैं, क्या कोर्स होता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिली। तो ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। बाकी मिलते हैं फिर कल, यहाँ तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।